क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है बैड सिस्टर, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में एक साइको नन टीचर को एक लड़के से प्यार हो जाता है और फिर आगे क्या होता है ये हमें आगे मूवी में बताया जाएगा। तो बिना समय गवाए चलिए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें जेसन को दिखाया जाता है। जेसन को म्यूजिक को बहुत शौक होता है और वो अपनी म्यूजिक वीडियो को शूट करके सोशल मीडिया पर डाला करता था। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक नन को मर्डर करके उसके कपड़े पहन रही होती है। फिर जेसन अपनी बहन जोई के साथ स्कूल जाता है क्योंकि उन लोगों का वेकेशन खत्म हो गया था। जेसन और उसकी बहन एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैथोलिक स्कूल उस स्कूल को बोला जाता है जिसमें टीचर्स नन और फादर होते हैं। इस कैथोलिक स्कूल की प्रिंसिपल का नाम रिबेका होता है। फिर रिबेका एक नई नन से मिलती है जिसका आज ही इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। वो नई नन अपना नाम सोफिया बताती है। फिर रिबेका सोफिया को पूरा स्कूल दिखाती है। इसी दौरान सोफिया जेसन से भी मिलती है और हमें यहाँ पता चलता है कि सोफिया जेसन की क्लास टीचर होने वाली है। इसके बाद रिबेका उसे उसके रूम में छोड़ देती है। रूम में रिबेका अपने लैपटॉप में जेसन की म्यूजिक वीडियो देखती है और उसे देखकर वो अपने लैपटॉप को किस करने लगती है। इससे हमें पता लगता है कि रिबेका जेसन को पहले से जानती थी और वो इस स्कूल में किसी मकसद से आई हुई थी। अगले दिन सोफिया क्लास लेने के लिए जेसन की क्लास में जाती है और वो जेसन को सारा नाम की एक लड़की से बात करते हुए देखती है। ये देखकर वो जेलस फील करती है और वो सारा की सीट चेंज कर देती है। नन होने के बावजूद भी सोफिया को मॉर्निंग प्रेयर नहीं आती थी, इसलिए वो जोई को मॉर्निंग प्रेयर करने को कहती है। ये सब देखकर जोई को भी थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर एक बार जब जेसन सारा को किस कर रहा होता है तब सोफिया उन लोगों को देख लेती है। जेसन को किसी और लड़की को किस करते देख वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। फिर गुस्से में वो उन दोनों के पास जाती है और सारा को जेसन से दूर रहने को कहती है। इसके बाद सोफिया जेसन को क्लास के बाद उससे मिलने अपने कमरे में बुलाती है। फिर वो जानबूझकर अपने रूम की डोर को ओपन रखती है और वो ड्रेस चेंज करने लगती है। फिर जेसन वहां पर आता है और वो फिर चुपके से सोफिया को ड्रेस चेंज करते हुए देखता है। असल में सोफिया ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो जेसन को सेड्यूस कर सके। थोड़ी देर बाद जेसन सोफिया से बिना मिले वहां से चला जाता है। जेसन को वहां से जाते हुए सोफिया देख लेती है और वो मुस्कुराती है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट डे वीकेंड होता है और सारे स्टूडेंट की फैमिली अपने बच्चों को घर ले जाने आए हुए होते हैं। यहाँ पर सोफिया जेसन को फिर से सारा से बात करते हुए देखती है और जेलस फील करती है। फिर सोफिया सिस्टर रिबेका से कहती है कि उसकी आंट की तबीयत खराब है और इसीलिए उसे छुट्टी चाहिए। रिबेका भी उसे जाने की परमिशन दे देती है। घर पहुंचकर जेसन अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो ड्रॉप लेना चाहता है ताकि वो अपने म्यूजिक करियर पर फोकस कर सके। जेसन की माँ उसे काफी सपोर्ट करती है, लेकिन उसके फादर इस डिसीजन से खुश नहीं थे। फिर जेसन स्विमिंग पूल के पास बैठकर गाना गाने लगता है। सोफिया भी चुपके से जेसन को गाना गाते सुनती है। तभी जेसन को सारा का कॉल आता है और ये देखकर सोफिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो सारा के रूम के अंदर जाती है और चुपके से उसके किताबों के बीच ड्रग्स रखकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स के बैग को चेक करवाती है तो सारे के बैग से ड्रग्स निकलता है। क्योंकि स्कूल में ड्रग्स लाना इलीगल है, इसलिए सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद पूरे स्कूल और हॉस्टल की चेकिंग होती है और जेसन के रूम से भी शराब की बोतल निकलती है। फिर जब जेसन को इसके लिए पनिशमेंट देने की बारी आती है तब सोफिया बाकी फादर्स और नन से बात करके उसे छोटी सी सजा दिलवाती है कि उसे इस वीकेंड स्कूल की क्लीनिंग में हेल्प करनी होगी। सोफिया ने उसे ऐसा सजा इसलिए दिया ताकि वो इस वीकेंड स्कूल में ही रुक सके और असल में सारा ने ही उसके कमरे में शराब की बोतल रखी थी। अब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे सोफिया जेसन के प्यार में पड़ी। असल में सोफिया ने एक बार सोशल मीडिया पर जेसन के म्यूजिक वीडियो को देखा था और उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गई थी। फिर सोफिया जेसन के बारे में पूरी रिसर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि जेसन के स्कूल में किसी सोफिया नाम की नन को हायर किया गया है। फिर वो उस सिस्टर से मिलती है और उसे जान से मार देती है। फिर खुद सोफिया बनकर जेसन के स्कूल आती है। इससे हमें पता चलता है कि सोफिया इसका असली नाम नहीं है। अब वीकेंड का समय फिर से आता है और जेसन और जोई दोनों स्कूल में रुककर स्कूल की सफाई करते हैं। इस सफाई के दौरान सोफिया भी जेसन की मदद करती है और उसे सेड्यूस करने की पूरी कोशिश भी करती है। उसी रात जब जेसन अपने कमरे में सो रहा होता है तब सोफिया जेसन के कमरे में आती है और अपने फोन की रिकॉर्डिंग को ऑन करके साइड में रख देती है। फिर सोफिया अपने कपड़े उतार कर जेसन को किस करने लगती है। पहले तो जेसन को ये सब ठीक नहीं लगता क्योंकि सोफिया एक नन थी, लेकिन सोफिया के बहुत सेड्यूस करने पर वो खुद को रोक नहीं पाता। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह में जेसन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है क्योंकि वो एक नन के साथ सोया था।
फिर जब जेसन के कमरे में कोई नहीं होता तब सोफिया उसके कमरे में आती है और जेसन के कपड़ों को स्मेल करने लगती है। तभी जोई वहां आती है और उसे देख लेती है। फिर सोफिया जोई को डांट कर वहां से भगाती है और जोई इसके बारे में जेसन को बता देती है। ये सब देखकर सोफिया को जोई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जोई को टेस्ट में कम मार्क्स देती है। जोई के लिए ये सब बहुत अजीब होता है क्योंकि वो क्लास की सबसे तेज स्टूडेंट थी। फिर जोई फिर से एग्ज़ाम देने के लिए क्लास में आती है तो वो देखती है कि टेस्ट पेपर डेस्क के ऊपर रखी हुई है। इसी दौरान सोफिया क्लास में आकर उसे वो टेस्ट पेपर देखते हुए देख लेती है। एक्चुअली में ये सब जो भी हो रहा था वो भी सोफिया का ही प्लान का हिस्सा था। उसने जानबूझकर टेस्ट पेपर को डेस्क के ऊपर रखा ताकि जोई उसे देखे और वो उसे ऐसा करते हुए पकड़ ले। फिर सोफिया जोई को लेकर प्रिंसिपल रिबेका के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। रिबेका को पता था कि जोई एक अच्छी स्टूडेंट है और इसीलिए वो उसे सस्पेंड नहीं करती। दूसरी ओर इधर जेसन अपनी हरकतों के लिए अभी भी गिल्टी फील कर रहा होता है, इसलिए वो चर्च में जाकर गॉड से कन्फेशन करता है। यहाँ पर कन्फेशन बॉक्स के अंदर सोफिया आती है और फिर दोनों वहाँ पर भी मेकआउट करते हैं। कुछ दिन बाद सारा अपने घर में पार्टी रखती है और वहाँ पर जेसन को भी बुलाती है। जेसन को पार्टी में जाता देख सोफिया भी इस पार्टी में उसके पीछे चल देती है। पार्टी के अंदर सारा जेसन के क्लोज आती है और उसे किस करने लगती है। किस के दौरान जेसन सोफिया को याद करता है और फिर वो सारा को किस करने से रोकता है और फिर वो पार्टी से बाहर भी चला जाता है। पार्टी से बाहर आते वक्त उसके हाथ में शराब की बोतल थी, इसी वजह से एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पर सोफिया आकर सिचुएशन को संभालती है। इसके बाद सोफिया उसे एक होटल में लेकर जाती है। यहाँ पर सोफिया फिर से जेसन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है तो जेसन उसे कहता है कि जो भी वो लोग कर रहे हैं वो गलत है। फिर सोफिया उसे कहती है कि वो उसके साथ जिंदगी भर रहना चाहती है और उसके पास बहुत पैसे भी हैं जिससे दोनों साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। सोफिया की बात सुनकर जेसन को काफी अजीब लगता है और फिर वो गुस्से में सोफिया को डांट कर कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। फिर वो वहां से चला जाता है। जेसन रोड के किनारे बैठा हुआ होता है, तभी उसके फादर उसके पास आते हैं और वो जेसन को अपने म्यूजिक करियर में फोकस करने के लिए सपोर्ट करते हैं और उसे ड्रॉप लेने की परमिशन भी दे देते हैं। ये सुनकर जेसन बहुत खुश होता है और फिर दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन वीकेंड खत्म होने की वजह से वो लोग स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। सोफिया भी जेसन के घर के बाहर कार में होती है। उसकी हालत थोड़ी खराब होती है क्योंकि पिछली रात जेसन के कही गई बातों पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। फिर सोफिया को वहां से जाते हुए जोई देख लेती है। सोफिया को यहाँ पर देखकर जोई को सोफिया पर और भी ज्यादा शक होने लगता है और उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए वो सोफिया की कार के नंबर को नोट करती है। फिर वो उस कार के नंबर पर रिसर्च करती है, तब उसे पता चलता है कि ये कार सोफिया के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। दरअसल ये कार असल सोफिया की ही थी जिसे इस नकली सोफिया ने मारा था। फिर जेसन अपने रूम में देखता है कि उसके बेड पर सोफिया पड़ी हुई है और उसके सामने काफी सारे पिल्स हैं। ये देखकर उसे लगता है कि सोफिया को पिछली रात वाली बातों का बहुत बुरा लगा और इसलिए उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया और इसी कारण से वो पैनिक हो जाता है और फिर वो सोफिया को जगाने की कोशिश करने लगता है। तभी सोफिया उसे किस करने लगती है और हमें पता चलता है कि सोफिया बस जेसन के साथ प्रैंक कर रही थी। फिर जेसन को गुस्सा आता है और वो सोफिया से कहता है कि वो उसका कंप्लेन करेगा। फिर सोफिया उसे बताती है कि ऐसा करने पर सबको पता चल जाएगा कि नन और स्टूडेंट के बीच अफेयर चल रही थी। इस बात को सुनकर जेसन खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे भी पता था कि अगर वो कंप्लेन करेगा तो उसकी भी इमेज खराब होगी। फिर सोफिया उस रूम से निकलती है और जेसन को जोई का कॉल आता है जो उससे सोफिया के बारे में पूछती है। फिर जेसन जोई से कहता है कि वो बाद में उसे सब कुछ बता देगा। इसके बाद क्लास में प्रेयर के दौरान प्रिंसिपल रिबेका क्लास में आती है और उसके साथ सारा भी थी जिसकी गलतियों को अब माफ कर दिया गया था। वो क्लास में ये भी नोटिस करती है कि सारा को मॉर्निंग प्रेयर नहीं आती। अब क्योंकि सारा फिर से क्लास में आ गई थी इसलिए सोफिया जेसन को उससे दूर रहने को कहती है, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं मानता और इस बात से सोफिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसी रात जब सारा नहा रही होती है तब सोफिया उसके बाथरूम में घुसकर उसका सर दीवार में मार मार कर उसकी जान ले लेती है। इसके बाद वो एक साबुन को वहां पर रखती है ताकि सबको लगे कि ये बस एक एक्सीडेंट था। फिर जब जोई को सारा की लाश मिलती है तब वो शॉक होकर सबको इसके बारे में बताती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है और सबको लगता है कि सारा का मरना बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन जोई और जैक्सन को सोफिया पर शक हो रहा था, इसीलिए इसके बारे में जेसन सोफिया से भी पूछता है, लेकिन सोफिया इन सब पर इनकार कर देती है और अपनी और उसकी एमएमएस वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल करने लगती है। अब फिर से वीकेंड आती है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सोफिया रिबेका से कहती है कि उसकी आंटी की डेथ हो गई है और उसके फ्यूनरल के लिए उसे जाना होगा। ये सुनकर रिबेका उसे जाने की परमिशन दे देती है। उसी रात जब जेसन अपने फैमिली के साथ बाहर डिनर कर रहा होता है तब वहाँ पर सोफिया आती है और उन लोगों को ज्वाइन करती है।
जेसन को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और इधर जोई भी अपना शक क्लियर करने के लिए सोफिया से कई सारे सवाल पूछती है, लेकिन सोफिया ठीक से जवाब नहीं दे पाती, जिससे जोई का शक और भी ज्यादा गहरा होने लगता है। इधर प्रिंसिपल रिबेका सोफिया की आंट के फ्यूनरल पर फ्लावर्स भेजना चाहती थी, इसलिए वो हॉस्पिटल पे कॉल करती है। कॉल करने पर रिबेका को पता चलता है कि सोफिया इतनी दिन से झूठ बोल रही थी। इधर जोई के बार बार पूछने पर जेसन जोई को अपने और सोफिया के अफेयर के बारे में बता देता है। अब ये दोनों का शक होता है कि शायद वो असली सोफिया नहीं है। तभी जेसन को याद आता है कि उसने सोफिया के कमरे में एक लैपटॉप देखा था। अगले दिन जब रिबेका सोफिया से बात कर रही होती है, तब जेसन और जोई चुपके से सोफिया के कमरे में जाते हैं और वहां पर उन्हें एक लैपटॉप मिलती है। उस लैपटॉप के अंदर असल सोफिया की कई सारी फोटोज होती है, यानी कि ये लैपटॉप असली सोफिया की है। जेसन को वहां पर एक दूसरी लैपटॉप भी मिलती है जो कि इस नकली वाले सोफिया की होती है। उस लैपटॉप के अंदर जेसन की कई सारे पिक्स होते हैं और इस लैपटॉप को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि इस नकली वाली सोफिया का रियल नाम लॉरा है। फिर दोनों इस लैपटॉप को एक प्रूफ के तौर पर प्रिंसिपल को दिखाने का डिसीजन लेते हैं ताकि सोफिया के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। दूसरी ओर इधर रिबेका सोफिया को उसके झूठ के बारे में बताती है, तो सोफिया अपने झूठ को छुपाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन छुपा नहीं पाती। फिर सोफिया गुस्से में आके रिबेका को लैंप से मारकर बेहोश कर देती है। जेसन और जोई रिबेका को ढूंढते हुए चर्च आते हैं और वहां पर सोफिया भी आती है। यहाँ सोफिया को पता चलता है कि उन दोनों को सच्चाई पता चल गई है और इसलिए वो जोई पर अटैक कर देती है। जेसन उसे रोकता है, तभी रिबेका भी वहां पर आती है और सोफिया के साथ लड़ने लगती है। सोफिया रिबेका को मारने ही वाली होती है कि तभी जेसन स्क्रू ड्राइवर से सोफिया को मार देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यहीं पर सीन कट होता है। अगले सीन में हमें जेसन और जोई को ग्रेजुएट होते दिखाया जाता है और इस खुशी में जोई को कार गिफ्ट में मिलती है और जेसन के फादर उसे एक गिटार गिफ्ट करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।